बादशाह और हाकिम अपने सारे काम अपने नौकरों से कराते हैं, खुद आराम करते हैं, मगर मुसलमान हाकिम ऐसे नहीं होते। वो खुद काम करके राया को आराम पहुंचाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख़ास सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना मनव्वरा की गलियों में चक्कर लगा कर ये देखा करते थे कि किसी घर में कोई तकलीफ़ तो नहीं। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हरा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलते हुए जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देश की चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे आग जल रही है। इन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर इसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देशकी में क्या है। औरत ने कहा कि पानी भर कर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का और मेरे अल्लाह ही के ये फ़ैसला होगा कि मेरे इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को तेरे हाल की क्या खबर है। कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मुझे साथ लेकर वापस आए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और कुछ कपड़े और कुछ दिनार लिए। गर्ज इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दें। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया नहीं, मेरी कमर पर रख दो। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया क्या क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा। इसको मैं ये उठाऊंगा इसीलिए कि क़यामत में मुझसे ही इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा नहायत तेज़ी के साथ इसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुंचकर इस देशकी में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाली और इसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा की गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर इनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते इनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔